कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की फराहमी मामूल पर आने का दावा किया था। मियांवाली में मुबैना पुलिस मुकाबला, 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मलाखेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। शिकारपुर में कौमी शाहराह से 3 अफराद अगवा। कच्चे के इलाके गड़ी तेगों में मुबैना ऑपरेशन, 2 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक बाजियाब दोनों अफराद का ताल्लुक सरगोदा से है। एक शहरी को सस्ती गाड़ी का झांसा देकर अगवा किया गया था। दूसरे शहरी को डाकुओं ने हनी ट्रैप करके अगवा किया था। अहमदपुर शर्किया से 3 रोज पहले अगवा किया गया शहरी मुबैना तावान अदायगी के बाद रिहा। मगवी के भतीजे समेत 4 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज, कहा मुतासरीन भी हम हैं और पुलिस ने अगवाकार भी हमें बना दिया। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की क़यादत से भी मुलाकात। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए फ़राहम करदा 1 विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर ख़जाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। मोहम्मद दैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पैंडा बॉन्ड्स के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़म का इजहार। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इशाइया, मुअज़्ज़िज़ जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आज आखिरी दिन चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिला पशीन में ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा बलूचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है सूबाई हुकूमत और सियासी जमातों की कोशिशों से जिरगा पुरअमन अंदाज में ख़त्म हुआ। जो मुतालबात विफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं उन पर पेशरफ्त के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। जो मुतालबात सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं उन्हें सूबाई असम्बली में पेश करके इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PF एहलकारों के अज़्म को सराहा। कहा इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मश्क इंडस शील्ड में 24 फ़ज़ाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के वज़ीर ने चंद रोज़ कबल मुनशियात ज़ब्त करने के पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़रबाईजान का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। पाकिस्तान के जदीद आलात की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। गजा में इसराइली फौज की सुबह से जारी बमबारी में 34 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में स्कूल पर इसराइली फौज की बमबारी से 5 बच्चे, 2 ख़वातीन समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मगाजी कैंप पर भी बमबारी करके 1 फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। 16 जख्मी हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1,05,100 जख्मी हैं। इसराइली फौज की लबनान में बमबारी से 24 घंटों में 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी हैं। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज में लबनानी सरहदी इलाके उदैसा में झड़प, 4 इसराइली फौजी हलाक, 6 जख्मी।
गजा और लबनान में जंगबंदी की कोशिशें, कतरी वजीर आज़म, वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वजीर खारजा ने कहा, गजा पट्टी से मुताल्लिक मुजव्वज़ा मनसूबों पर मिस्र से तबादला ख्याल किया जा रहा है। किसी भी कशीदा सूरत हाल में सहाफ़ियों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मौजूदा सूरत हाल गजा जंग के खात्मे और इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए साजगार है। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी पर बातचीत के लिए इसराइली मोसाद का सरबरा भी इतवार को कतर पहुंचेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मजमून में अमरीकी जरीदे यूनिपैथ ने लिखा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात के जरिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशा वराना महारत, रब्ते बाहमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदही, जुडिशल कमीशन या आईनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक अटर्नी जनरल का दावा, 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना जरूरी करार दे दिया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटर्नी जनरल ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि आईनी बेंचेस में नामजदगी और तायुन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना अभी बाकी है, वो जुडिशल कमीशन के रुकन भी होंगे। ये एक संगीन खामी है। इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आईनी बेंच नहीं होगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। अडियाला जेल से पहले बनीगाला पहुंची। बनीगाला में थोड़ी देर क़याम के बाद बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गईं। बुशरा बीबी वज़ीर आला एनेक्सी में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद सज़ा हुई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन ना था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम नहीं होती? बिलावल ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए किया था। और गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। हमास ने जंगबंदी और इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए इसराइली फ़ौज के गजा से मुकम्मल इनखला की शर्त लगा दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी आज लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मौजूदा जंगी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी।